हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 69। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर आपको पहले से ही लिखा हुआ है कि इंग्लिश की है। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही बच्चे बेटा इसको करेंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के बच्चे मतलब दोनों मीडियम के बच्चे इंग्लिश में ही करेंगे। आप इसको कह सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट की, वैसे तो ये जनरल है। ठीक है, लेकिन बेटा आप इसको इंग्लिश सब्जेक्ट की कह सकते हो और आपको एक अलग से वर्कशीट में ही करना है इसको। अब ये नहीं है कि इस पे लिख दिया है तो आप इसको सब्जेक्ट में करोगे। ठीक है, लेकिन और जो करना चाहता है वो कर भी सकता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए और 23 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, जिसमें आज हम जानेंगे इंग्लिश में जो आपका कुछ टॉपिक हैं, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं वर्ड उनके बारे में जानेंगे। 3 हु मतलब हु का प्रयोग कहाँ पर होता है, वट का कहाँ पर यूज़ होता है, वेयर। ठीक है, वेयर का कहाँ पर यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हु क्या किस लिए यूज होता है, अभी लास्ट वर्कशीट में भी मैंने बताया था बेटा आपको। 8th क्लास की थी शायद वो वर्कशीट, तो शायद आपको याद आ जाएगा। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल एंड पर्सन। तो बेटा ये जो है हु का प्रयोग होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते या काफ़ी सारे लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते कि वे कहाँ हैं भाई। ठीक है, जैसे कि वे स्टूडेंट्स कहाँ पे गए, वो बच्चे कहाँ खेलने गए, या वो बच्चे घर मतलब स्कूल में क्यों नहीं आए। तो देखो हमने किसी एक व्यक्ति की, किसी बच्चे की इस तरीके से बात की, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हु का। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा वट। तो वट का प्रयोग कहाँ पर होता है, देखो आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर दिखाया गया है जिसमें क्या है, कुछ थिंग्स हैं, वस्तुएं रखी हुई हैं। तो इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट द स्पेसिफिक थिंग। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हमें दिख रही है और हम उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, और पर्सन के बारे में भी यूज हो सकती है, एनिमल के बारे में भी यूज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लगा सकते हैं। इसको हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हु है बेटा वो सिर्फ पीपल और पर्सन के लिए ही यूज होता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद वेयर का कहाँ पर यूज होता है बेटा, इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पोजीशन। देखो इसका मतलब क्या है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो कहाँ से ही पता चल रहा है हम क्या पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। तो एक हम उस प्लेस का नाम पूछ रहे हैं, उस पोजीशन का नाम पूछ रहे हैं जहाँ आप जा रहे हो। ठीक है, तो ये किसी स्थान का नाम बताने के लिए यूज होता है। और वट का मतलब होता है क्या, मतलब कि इसमें क्या रखा है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, तो कोई चीज़ हुई ना, तो वो चीज़ जैसे क्या का यूज जहाँ पर हो, आप क्वेश्चन क्या करो खुद से तो आपको समझ आ जाएगा कि मतलब कि कहाँ पर वट का यूज होना है। और हु वे कौन, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हिंदी में इसका क्या होता है और इसका कहाँ होता है। तो कौन, कहाँ और क्या, ये 3 वर्ड के बारे में आज आप जान रहे हो। तो चलिए बेटा इनकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट क्या है, टास्क 1 है आपका ए, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर। तो आपको क्या बोला गया है कि आपको नाम लिखना है अपनी फैमिली मेम्बर का हु। अब देखो मतलब कि यहाँ पर हु का प्रयोग किस लिए हुआ है, हु का प्रयोग यहाँ पर अब जो के रूप में हुआ है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, कौन के रूप में होता है। तो इसका देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या बना, अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखो जो कौन है बेटा, आप ऐसे बातें करते हो ना कि अपनी फैमिली मेम्बर का नाम बताओ जो, हु इज़ द टॉलेस्ट इन फैमिली, मतलब कि जो क्या है अब आपकी फैमिली में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो समझे इसका मीनिंग क्या हुआ कि अपनी फैमिली के एक मेंबर का नाम बताओ जो सबसे बड़ा है आपकी फैमिली में। समझ में है, जो प्रयोग में हुआ है यहाँ पर, लेकिन हुआ एक व्यक्ति के लिए है इसका प्रयोग। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख दोगे बेटा, जो भी आपकी फैमिली में सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा बेटा एज वाइज नहीं बताना है, टॉलेस्ट बताए, लंबा हो। ठीक है, तो जो हाइट में लंबा हो वो आपको यहाँ पर बताना है। अब सेकंड एक और बात देखो बेटा, यहाँ से आपकी राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर हर बार रिपीट होगा। जब भी हम देखो ऐसे करते हैं ना, ये लाइन लिख दी और पीछे डॉट डॉट लगा दिए, तो इसका मतलब होता है कि ये वाली लाइन जिसके आगे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सब के साथ लगेगी, रिपीट होगी। जैसे कि हमने अभी पहले वाले के साथ की, अब उसके बाद सेकंड वाले के साथ रिपीट करेंगे, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर हु वियर स्पेक्टेकल्स। तो देखो बेटा ये रिपीट हुई कि अपनी फैमिली मेम्बर के उस फैमिली मेम्बर का नाम लिखो जो क्या करता है, स्पेक्टेकल्स पहनता है, यानी कि जो चश्मे पहनता है। तो आप उसका नाम लिख दोगे, अगर कोई नहीं पहनता तो मतलब कि इसको खाली छोड़ देना या लिख देना अगर लिखना चाहो तो, और नहीं लिखना तो फिर आप ये लिख देना कि देयर इज़ नॉट एनी मेम्बर विच वियर स्पेक्टेकल्स इन माई फैमिली। ठीक है, क्या लिखोगे, देयर इज़ नॉट एनी मेम्बर इन माई फैमिली विच वियर्स स्पेक्टेकल्स। ठीक है, इतना लिख दोगे आप। अब उसके बाद बेटा क्या है,
थर्ड, अब देखो फिर से रिपीट करेंगे, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर हु, फिर से किया, लाइक्स द कलर ब्लू, तो अपनी फैमिली मेम्बर में उस मेंबर का नाम बताओ जो क्या करता है, ब्लू कलर को पसंद करता है, तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अब उससे आगे वाला जो है बेटा, क्या ये इंग्लिश के आपके छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको आगे इजी रहेंगे अगर आप अभी से समझोगे तो। अब यहाँ पर देखो वट के बारे में करेंगे, हमने यहाँ हु के बारे में जाना, वट का प्रयोग करेंगे बी में कैसे, वट डिड यू डू लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे को क्या किया। ठीक है, यहाँ पे क्या बताओगे बेटा, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे को क्या, देखो आ गया ना वर्ड क्या का प्रयोग, क्या किया, तो टिक द सुटेबल ऑप्शन, तो फिर आपको क्या करना है, एक करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो, और आपको जो ये ब्लैंक दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन उसमें आपको फिल करना है। तो आप क्या करोगे बेटा, आपने क्या किया, आई प्लेड, आई स्टडीड या आई क्लीन द हाउस, मतलब कि मैं खेला, मैं पढ़ा या फिर मैंने घर की सफाई की। अब आप यहाँ पर एक नोटिस कर रहे हो बेटा, खेलना क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है, और यहाँ पर भी सेकंड क्यों, क्योंकि हम अपने लास्ट संडे की बात कर रहे हैं जो बीत चुका है। जब बीते हुए कल की बात करते तो बेटा हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। ठीक है, ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे अपनी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो आपने जो भी किया, पढ़े हो तो पढ़े पर टिक कर देना, खेले हो तो खेले पर टिक कर देना, और तीनों काम किए तो तीनों पर कर देना। और फोर्थ में बेटा वो काम करना है जो यहाँ पर नहीं लिख रहा वो लिखना है। जैसे कि आप अपने मान लो कि मासी के घर गए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जाने को क्या बोलते हैं, गो, लेकिन आपको उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो आप क्या कहोगे, आई वेंट टू माई मासीज होम। ठीक है, ऐसे करके मासीज होम ये लिख दोगे। नहीं तो इसके अलावा आपने कुछ और किया है तो आप वो कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका बता रही हूँ, आपको सेकंड फॉर्म का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने गो की, जाने की सेकंड फॉर्म यूज किया है, तो आप कुछ और लिखोगे तो वो कर देना। ओके, फिर या फिर मान लो किसी ने क्या किया, किचन में खाना बनाया, तो आप क्या करोगे, आई कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। ठीक है, आई कुक दी फूड। ओके, तो ये लिख, मतलब कि सेकंड फॉर्म यूज करनी है, बाकी आपने जो काम किया वो पीछे लिख देना है। ठीक है, अब देखो बेटा थर्ड का यूज करते हैं, वेयर इज योर स्कूल। अब देखो कहाँ, कहाँ किसी प्लेस का नाम पूछा गया ना कि आपका स्कूल कहाँ पर है, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, उस प्लेस का नाम लिखो, उस स्थान का नाम लिखो जहाँ पर आपका स्कूल है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे माई स्कूल इज इन, जिस भी प्लेस पर आपका स्कूल हो बेटा वो आप यहाँ पर लिख देना नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि टास्क डी, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेज एंड राइट योर आंसर इन द टेबल गिवन बिलो। आपको जो नीचे दिए गए हैं बेटा उनमें फिल करना है, पहले आप इनको पढ़ो समझो, इंग्लिश है बेटा जितना समझोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ही इज मिस्टर अनिल, तो ये कौन है बेटा, मिस्टर अनिल है। ही इज़ ए फार्मर, और वो कौन है बेटा, किसान है। एंड लिव्स इन सहारनपुर, और वो कहाँ रहते हैं, देखो क्वेश्चन करने, देखो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन अपने आप से। ही इज़ मिस्टर अनिल, तो ये कौन है, हमने बोला ना, तो कौन है, मिस्टर अनिल है। और ये क्या करता है, मतलब कौन है, मतलब कि इसका प्रोफेशन क्या है, ही इज़ ए फार्मर, वह क्या है, किसान है। एंड लिव्स इन सहारनपुर, और वो कहाँ रहता है, सहारनपुर में रहता है। ठीक है, ही ग्रोज, वह उगाता है वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म, और वो अपने खेत में क्या उगाता है, सब्जियां उगाता है। ठीक है, ही स्टार्ट्स हिज वर्क एज 5 o'clock इन दी मॉर्निंग, और वो क्या करता है, अपने काम की शुरुआत करता है सुबह 5 बजे से। ठीक है, फिर उसके बाद समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू दी सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स। समटाइम्स उसको क्या करना पड़ता है, हैज़ टू गो यानी कि जाना पड़ता है, टू दी सिटी शहर में, टू सेल हिज वेजिटेबल्स अपनी सब्जियों को बेचने के लिए कई बार शहर जाना पड़ता है उसको। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है, सी इज मिस्टर रोशनी, तो ये कौन है बेटा, मिसिज रोशनी या मिस रोशनी भी बोल सकते हो, हमें नहीं पता मैरिड है या अनमैरिड है, तो हम इसको मिस बोल देंगे। सी इज मिस रोशनी। ठीक है, तो ये कौन है बेटा, रोशनी है। शी वर्क्स इन ए बैंक, और ये क्या करती है, ये बैंक में काम करती है। ठीक है, शी लिव्स इन मुंबई, और ये कहाँ रहती है, मुंबई में रहती है। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM। अब बेटा AM से हमें पता चल रहा है सुबह, तो ये क्या करती है, अपना वर्क कब स्टार्ट करती है, शुरू करती है सुबह के 9 बजे शुरू करती है। ऑन संडेज शी कुक्स एंड क्लीन दी हाउस, और संडे को ये क्या करती है बेटा, खाना बनाती है और क्या करती है, सफाई करती है। अब यहाँ पर देखो
फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है हर जगह पर, आप देखोगे, देखो यहाँ पर भी और उसके साथ एस लगा दिया। एस हम कब लगाते बेटा, जब हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे तुम अपने बारे में बात करोगे तो तुम नहीं लगाओगे, जैसे तुम कहोगे आई प्ले, तो अगर तुम्हारे बारे में कोई और बात करेगा, तुम्हारी बहन बताएगी कि तुम खेलते हो, तो वो क्या कहेगी, शी प्लेज या ही प्लेज। ठीक है, तुम्हारे बारे में कोई तीसरा बात कर रहा है या दूसरा बात कर रहा है तो वो एस लगा देगा उस वर्ब में। ठीक है, लेकिन आप खुद के बारे में बात करोगे तो आई के साथ हम एस नहीं लगाते वर्ब के पीछे। लेकिन अगर यहाँ पर ही हुआ या शी हुआ बेटा, तो इसमें क्या करते हैं, वर्ब के पीछे एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ शी यूज हुआ है तो वर्ब थी वर्क, यानी कि काम करना, उसके पीछे एस लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देखो बेटा, ये क्या था, किसान था, वो क्या करता था, सब्जी उगाता था। ठीक है, सब्जी उगाता है। ठीक है, यहाँ पर था की बात नहीं हो रही। जब पास्ट में करेंगे तो हम एस का यूज नहीं करते। ये कभी बेटा टेंस हम करेंगे ना तो अच्छे से जानेंगे इनको, अभी आप थोड़ा सा समझ लो बस। ओके, तो वो क्या करती है, उसने खाना बनाती है वो, और क्या करती है, खेलती है। ये उनकी हैबिट में आ गई एक तरीके से, सोच लो हर संडे को वो ये काम करती है। अगर वो बोलते करती थी तो यहाँ एस नहीं लगता, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाती। ठीक है, जैसे हमसे पूछा गया लास्ट संडे तुमने क्या किया, तो वो कर चुके थे हम। और जो ये बात हो रही है, ये हो रही है कि हम करते हैं, करते थे, पहले भी कर चुके हैं, अब भी करते और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं बेटा। ही इज मिस्टर अब्दुल, ये कौन है, मिस्टर अब्दुल है। ही वर्क्स एज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, ये क्या करता है, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर है दिल्ली में, मतलब कि ड्राइवर की जॉब करता है मेट्रो की। ठीक है, ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, देखो यहाँ पर भी ऐसे लगा क्योंकि इसके बारे में कोई और बता रहा है कि ये करता है। ठीक है, तो ये अपना काम सुबह 7 बजे शुरू करता है। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, हर जगह देखना बेटा, आप ऐसे लगा दिखाई देगा आपको। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, और वो क्या करता है, जो ट्रेन होती है उनको सावधानीपूर्वक चलाता है। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स, देखो लाइक्स के पीछे भी लगा, इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने फ्री टाइम में पसंद करता है देखना, क्या, मूवीज़ देखना, फिल्म देखना। कहाँ पर बेटा, अब ये पूछा जाए कहाँ पर, इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम, अपने घर के जो पास में उसका सिनेमा हॉल है उसमें वो देखना पसंद करता है। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्या है, हु से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे कि कौन, हु इज ए फार्मर। अब देखो डैश डैश है, इसका मतलब ये तीनों के साथ रिपीट होगी ये लाइन, ऐसे ये वाला इन तीनों के साथ, ये वाला इन तीनों के साथ रिपीट होगा। ओके, तो फर्स्ट क्या है, हु इज ए फार्मर, तो वो बेटा किसान कौन है, तो मिस्टर अनिल था। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन था फार्मर, मिस्टर अनिल, तो आप यहाँ पर नाम लिख दोगे मिस्टर अनिल, ये लाइन लिखनी है तो लिख दो इज ए फार्मर पीछे। ठीक है, फिर है बेटा, व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, तो वो क्या करता है, क्या करता है बेटा, ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स, तो ये लाइन लिख दोगे आप। ठीक है, फिर वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स को बेचने के लिए कहाँ पर जाता है, तो समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू दी सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, तो ये आप थर्ड में लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं सेकंड की, वर्क्स इन बैंक, मतलब कि हु वर्क्स इन बैंक, बैंक में कौन काम करता है, तो मिस रोशनी, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर लिख दोगे ऐसा ही है। ठीक है, मिस रोशनी, फिर लिख दोगे सेम लाइन जो कि लिखे, नाम लिख के मिस रोशनी वर्क्स इन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हटा दोगे बस पीछे से। फिर है बेटा, व्हाट डज शी डू ऑन संडेज, और वो संडे को क्या करती है, ऑन संडे शी वर्क्स, शी कुक्स एंड क्लीन दी हाउस, तो ये लिख दोगे आप। ठीक है, फिर वेयर डज शी लिव, और वो कहाँ पर रहती है, शी लिव्स इन मुंबई। ठीक है, ये लिख दोगे। ओके, आसान से है बेटा, आपको बस समझना है। फिर है हु इज़ ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, तो मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है बेटा, हमने पढ़ा था मिस्टर अब्दुल, तो लिख दोगे मिस्टर अब्दुल इज़ ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, बस मिस्टर अब्दुल वहाँ से लिया और फिर इज़ ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, ये क्वेश्चन मार्क हटा दिया। ठीक है, फिर व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है क्या। ठीक है, समझ रहे हो, हु का और व्हाट का, वेयर का कहाँ पर प्रयोग होता है, तो इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म, तो फिल्म तक कर दोगे बस, इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर
डज ही गो टू वॉच ए फिल्म, वो मूवी देखने के लिए कहाँ पर जाता है? तो लिखोगे इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम। क्या लिखोगे? इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करते हो आपको सच में अच्छे से कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग से कंसेप्ट आपको इंग्लिश के बारे में जानने को पता चले होंगे। ठीक है, जानने को मिले होंगे। तो चलिए बेटा, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और दोनों मीडियम के लिए एक ही है, इसलिए आप मत पूछना कि ये हिंदी मीडियम की नहीं मिली क्या, क्योंकि इसमें पहले ही लिखा हुआ है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की समझ लो आप इसको अब। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।